दोस्तों जन्माष्टमी के बाद आज है मिट्ठू की छठी। तो हम आज मिट्ठू की छठी मनाएंगे। दोस्तों हमारे यहाँ जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह से मैं छठी मनाऊंगी। जैसे हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम अपने बच्चों की छठी मनाते हैं, तो मैं बिल्कुल अपने मिट्ठू की भी वैसे ही छठी मनाऊंगी, क्योंकि मिट्ठू की मैंने आपको बताया था मेरे छोटे बेटे हैं, तो बिल्कुल मैं वैसे ही आज छठी मनाने वाली हूँ। तो हमारे तो यहाँ बच्चे को शाम को नहलाया जाता है और फिर नहलाकर तैयार किया जाता है। नहलाने के बाद देसी घी की मालिश भी करी जाती है हमारे यहाँ। ये मैंने लिया है देसी घी। और फिर छठी वाले दिन ही हमारे यहाँ बच्चे को नजरिए, चांद, सूरज ये सब कुछ पहनाया जाता है। तो चलिए अब मिट्ठू को करते हैं छठी के लिए तैयार। और फिर मैं बनाऊंगी काजल। छठी वाले दिन ही हमारे यहाँ छोटे बच्चों को काजल भी लगाया जाता है आँखों में, और आईब्रो भी काजल से बनाई जाती है। घर की बनाई हुई काजल से दीपक के ऊपर रखकर हम बनाते हैं वो काजल, वही बच्चे को लगानी होती है, क्योंकि हम बाजार की काजल बच्चों को नहीं लगा सकते, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिलाए होते हैं। तो घर की बनी हुई काजल ही अपना आप ही अपने लड्डू गोपाल जी को लगाए। तो चलिए अब मैं करती हूँ मिट्ठू को तैयार। चलिए दोस्तों, नहलाने से पहले करते हैं मिट्ठू की मालिश। दोस्तों मालिश करते समय आप ये भी ध्यान रखें कि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को घी की मालिश करते हैं तो बहुत ही चिकने हो जाते हैं, तो कहीं आपके हाथ से छूट ना जाएं, इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से कसकर पकड़े। वैसे भी लड्डू गोपाल जी बहुत ही शैतान होते हैं, वो वैसे उछल कूद करते रहते हैं, तो आप ये ध्यान भी ज़रूर रखें कि आपके हाथ से कहीं आपके लल्ला छूट ना जाएं। तो मैं तो बहुत ही ध्यान से अपने लल्ला का सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा हमारे मिट्ठू तो बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं, पूरा दिन उछल कूद करते रहते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मालिश करते समय थोड़ा ध्यान देकर ही मालिश करें। दोस्तों मालिश हो चुकी है, चलिए अब करवा लेते हैं मिट्ठू को स्नान।
वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ। ये बिल्कुल न्यू ड्रेस है। छठी वाले दिन बच्चे को बिल्कुल नए कपड़े पहनाए जाते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस है दोस्तों ये, और हमारे लल्ला ने पहन लिया है इसे, तो इसमें और भी 4 चांद लग गए हैं। दोस्तों ये बच्चे को पहनाया जाता है नजरिए, तगड़ी और चांद सूरज। तो मैं ये मिट्ठू को पहनाऊंगी सारी चीज। दोस्तों तैयार करने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर बैठा दीजिए। चलिए अब जलाते हैं। इसके बाद हमें जलाना होता है घी का दीपक। दोस्तों इस घी के दीपक पर ही हमें काजल बनानी होती है। आप पहले एक चम्मच लें, उसमें थोड़ा सा दीपक में से ही उस पर घी लगा लें, और फिर आप इस चम्मच को थोड़ी देर पकड़कर रखें दीपक के ऊपर, तो इसमें काजल बन जाएगा। वही काजल हमें अपने लड्डू गोपाल जी की आँखों में और आईब्रो बनानी है उसी काजल से, और एक टीका भी लगाना है पैर पर और कान के पीछे और एक माथे पर, ताकि छोटे बच्चे को जैसे जल्दी ही नज़र लग जाती है, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को कभी नज़र ना लगे। दोस्तों छठी वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को सबकी नज़र से बचा कर रखें। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को किसी को भी नहीं दिखाते, अपने छोटे बच्चे को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी छठी वाले दिन छुपा कर रखें। किसी को भी दर्शन ना कराएं अपने लड्डू गोपाल जी के। और दोस्तों काजल बनने के बाद आप काजल को बिल्कुल थोड़ा लेकर, हमारे मन का दोस्तों ये भाव होता है और श्रद्धा होती है, तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही काजल अपने लड्डू गोपाल जी की आंखों में लगाना है, और पैर पर जैसे जहाँ जहाँ हम छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं नज़र से बचाने के लिए, वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा लगाना है, सिर्फ स्पर्श ही करवाना है।
दोस्तों काजल बन चुका है, देखो। और दोस्तों काजल को थोड़ा ठंडा होने दें, चम्मच भी काफ़ी गर्म हो गई है। कहीं आप तुरंत ही इसको उंगली पर ना लगाएं, ऐसे करने से आपका हाथ भी जल सकता है। थोड़ा ठंडा होने दें काजल को, इसी के बाद ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएं। तो मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी और इसके बाद लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को काजल। दोस्तों काजल मिट्ठू को लगाने के बाद मैं अपनी आँखों में भी डालूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे की माँ को भी उस दिन छठी वाले दिन काजल लगाया जाता है। तो ये बचा हुआ काजल जब मैं मिट्ठू को लगा दूंगी तो मैं बाद में अपनी आँखों में भी डालूंगी। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपना लल्ला मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो आप भी काजल जरूर लगाएं। तो मैं तो काजल लगाने वाली हूँ अपने मिट्ठू को लगाने के बाद। दोस्तों ये मैंने मंगवाया है बूंदी का और नमकीन का प्रसाद। हमारे यहाँ पर जब छोटे बच्चे की छठी होती है तो हमारे घर पर यही बांटा जाता है। जब आस पड़ोस के सब लोग आते हैं छठी पर तो हमारे यहाँ बढ़ती है नमकीन और बूंदी। तो मैंने भी वही बिल्कुल जैसे कि हम हमारे घर में करते हैं छोटे बच्चों का, वैसे ही मैंने बूंदी और नमकीन मंगवाई है। तो मैं ये बांटने वाली हूँ। तो और मिट्ठू चॉकलेट के बिना नहीं मानता, तो ये चॉकलेट भी मंगवाई है मैंने मिट्ठू के लिए। तो मैं इसका भोग लगाऊंगी अपने मिट्ठू को और ये प्रसाद सभी में बटेगा। दोस्तों ये पैसे जब आप लड्डू गोपाल जी को काजल लगा दें तब उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी पर 7 बार ये वार कर आप इनको अलग रख दें। ये लड्डू गोपाल जी के ही पैसे हैं, इनका आप ऐसे ही इनको खर्च ना करें अपने किसी काम में। आप इनका कुछ भी सामान लड्डू गोपाल जी के लिए ही ला कर दें। तो मैं इन पैसों की तो अपने लड्डू गोपाल जी को एक न्यू ड्रेस ला कर दूंगी, कुछ पैसे और इसमें मिलाकर। तो मैं तो एक ड्रेस ला कर दूंगी अपने मिट्ठू को। आप जो चाहें वो लाकर अपने लल्ला को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों काजल अब ठंडा हो चुका है, मैं अपने मिट्ठू की आंखों में काजल लगा देती हूँ। दोस्तों मैंने भी काजल लगा लिया है।
दोस्तों हमने तो अपने मिट्ठू की छठी मना ली है और आप जैसे आपके यहाँ मनाते हैं वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है छठी कैसे मनाई जाती है तो आप मेरे तरीके से भी बिल्कुल सिंपल तरीके से भी आप छठी मना सकते हैं। दोस्तों मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए, तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। अपने लड्डू गोपाल जी की छठी पर बस बिल्कुल थोड़ा जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हम जानते हैं उतना करने की आप ज़रूर कोशिश करें और अपने लल्ला की छठी ज़रूर मनाएं। जन्माष्टमी के बाद 6 दिन बाद ये मनाई जाती है, तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। दोस्तों बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमारे मिट्ठू के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर जाएं। तो इसी के साथ ही राधे राधे।